Hello, this side Vidushi and welcome to the part 4 of the chapter Large Numbers Around Us। इससे पहले मैं आपको 3 पार्ट्स कवर करवा चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम के बारे में बताया है और सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट्स के बारे में बताया है और थर्ड चैप्टर के अंदर मैंने आपको एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ के बारे में बताया। तो आज ना मैं आपके बुक के अंदर कुछ छोटे छोटे वो रह गए टॉपिक्स, मैं वो फटाफट से आपको करवा देती हूँ, ठीक है। तो अभी ना मैं आपको पेज नंबर 3 पे गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स है वो शुरू करवाती हूँ। हाँ जी, तो इसके अंदर हमें क्या बताया हुआ है, इसके अंदर ना हमें ये बताया हुआ है कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी लेंथ कितनी है 180 मीटर्स। और एक कर्नाटका के अंदर वाटरफॉल है जिसका नाम है कुंचिकल वाटरफॉल और वो उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट है 450 मीटर्स, ठीक है। और इसकी हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी की कितनी दी थी 180 मीटर्स। फिर उसमें बोलते हैं कि एक सोमू नाम का एक बच्चा है जो कि 1 मीटर का है। सोमू कितने मीटर का है, 1 मीटर का। ये रहा सोमू और 1 मीटर का है सोमू। और इफ़ ईच फ्लोर, यहाँ पर एक बिल्डिंग दी हुई है ना, उन्होंने बोला है इसका एक फ्लोर 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमू है। मतलब सोमू 1 मीटर का था तो एक फ्लोर मतलब एक फ्लोर की लेंथ कितनी है 4 टाइम्स सोमू हाइट, मतलब सोमू की हाइट से 4 गुना। और सोमू की हाइट कितनी थी 1 मीटर, तो इसका 4 गुना कितना होगा 4 मीटर। मतलब इस एक फ्लोर की हाइट कितनी है 4 मीटर। तो मुझे कोई बता सकता है इस पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? कोई बात नहीं, हम ब्लॉक्स गिन लेते हैं। एक पहला फ्लोर ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये, ठीक है। टोटल 10 ब्लॉक्स हैं। मैंने अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही हो, एक सेकेंड मुझे बस दो। हाँ जी, इसके अंदर ना मैं फ्लोर्स अच्छे से बता देती हूँ, इसमें आपको फ्लोर गिनने में ना प्रॉब्लम है। ये पूरा 1 फ्लोर है, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और ये 10th फ्लोर, ठीक है। टोटल 10 फ्लोर्स हैं। मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी, एक फ्लोर की वैल्यू कितनी थी 4 मीटर और ऐसे 10 फ्लोर्स हैं तो पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी 40 मीटर। इसकी भी 4 मीटर, इसकी भी 4 4 4 4, तो मतलब 4 × 10 कितनी होगी 40 मीटर बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। अब इन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इसके रिगार्डिंग, तो मैं ये रेज़ कर दूं फिर आपसे मिलती हूँ अभी। तो अभी हमें क्या पता लगा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है 180 मीटर, जो वाटरफॉल है उसकी हाइट कितनी है 450 मीटर और जो हमारी बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी आ गई 4 × 10 40 मीटर। और ये 4 कहाँ से आया था 1 × 4, क्योंकि सोमू की हाइट कितनी थी 1 और बिल्डिंग के एक फ्लोर की हाइट सोमू की हाइट से 4 गुना थी, है ना। तो इससे 4 आ गया और × 10 कैसे आया, ये नंबर ऑफ फ्लोर्स थे, ठीक है। तो टोटल अब हमारी बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई 40 मीटर। तो वो पूछ रहे हैं विच इज़ टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। ऑब्वियसली स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी 180 मीटर्स का है और हमारी बिल्डिंग 40 मीटर्स की है, तो आप बोलोगे स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ टॉलर। और हाउ मच टॉलर वो हम कैसे बताएंगे, 180 मीटर में से इस 40 मीटर को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 140 मीटर। मतलब हम बोलेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी ज़्यादा टॉल है, और कितनी टॉल है 140 मीटर ज़्यादा टॉल है, ठीक है। वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमू बिल्डिंग। बिल्कुल सही बात है, क्लोज है। 40 का 4 टाइम कितना होता है 160, तो ठीक है 160 और 180 क्लोज ही है। हमने कहा चलो ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच टॉलर इज़ द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूस बिल्डिंग। अब वो बोल रहे हैं वाटरफॉल बिल्डिंग से कितनी बड़ी है, तो हम कहेंगे अभी बता देते हैं वाटरफॉल कितनी की थी 450 मीटर्स की और हमारी बिल्डिंग 40 मीटर की, तो दोनों में कितना डिफरेंस है 410 मीटर का। तो हम बताएंगे कि वाटरफॉल 410 मीटर ज़्यादा लंबी है हमारी बिल्डिंग से, ठीक है। अब बोलते हैं हाउ मैनी फ्लोर्स शुड सोमू बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। अब वो बोलते हैं हमारी बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स होने चाहिए कि हम इस वाटरफॉल तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो इससे हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी हाइट है हमारे वाटरफॉल की कितनी थी
450 मीटर्स। उसको हम डिवाइड कर देंगे एक फ्लोर की लेंथ के साथ। एक फ्लोर की लेंथ कितनी थी? 4 मीटर। तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 112.5। ठीक है, डिवाइड करना आता है ना, यहाँ से देखो 4 1 ज़ा 4, 5 तो 4 के टेबल में आता नहीं, तो किस में जाएगा? 4 1 ज़ा 4 में। 1 कैरी होगा, ये 10 बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पर ख़त्म हो गया तो पॉइंट लग गया। 8 के बाद 10 तक जाने के लिए क्या आएगा? 2, और डेसिमल के बाद एक और मिलता है तो आ जाएगा 5। अगर आपको ये डेसिमल में कैसे निकालते नहीं आता तो आप अपना नॉर्मल डिवीजन का जो मेथड है 450 डिवाइडेड बाय 4 करके भी निकाल सकते हो। ये लो, मैं साथ में ये भी करके दिखा देती हूँ। 4 2 ज़ा 8, 2, और यहाँ पर डेसिमल आएगा तो 20 बन जाएगा, 5 ज़ा 20। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गंडल गया, थोड़ा इसे रेस कर देती हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि 112.5 कैसे आ रहा है। तो हम 112.5 तो कोई बिल्डिंग के फ्लोर नहीं होते, या तो 1 होता है या 2 होता है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे हम 113। कभी सुना है कि 2.5 फ्लोर पे आ जाओ, मैं वहाँ खड़ा हूँ? ऐसा नहीं होता। मैं बोलती हूँ या तो मैं सेकंड फ्लोर पे खड़ी हूँ या मैं थर्ड फ्लोर पे खड़ी हूँ। 2.5 फ्लोर कुछ नहीं होता है ना, इसलिए हमने इसका आधा बढ़ाकर इसको क्या लिख दिया? 113। तो 113 फ्लोर्स चाहिए होंगे सोमो के बिल्डिंग को अगर वाटरफॉल जितना होना है तो। आ गया समझ? बस इतना सा था ये पेज। अब आ जाओ अपने पेज नंबर 5 के ऊपर, जो कि क्या है? लैंड ऑफ टेंस। तो अब इसमें क्या है कि ये ना हमारे पास कैलकुलेटर भाई साहब हैं, ये रे कैलकुलेटर भाई साहब, ठीक है। पर इनके पास ना सिर्फ एक +1000 वाला बटन है, और इन भाई साहब का क्या नाम है? थॉटफुल थाउजेंड्स, ठीक है। और इनके पास एक ही बटन है इनके कैलकुलेटर में, वो है +1000 का, ठीक है। तो अगर हमें 3000 लाना है तो हमें इसे कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा भाई? अगर एक बटन दबाने पर 1000 की वैल्यू आ रही है तो 2 बटन दबाने पे कितनी आएगी? 2000 की। 3 बार दबाने पे कितनी आएगी? 3000 की वैल्यू आएगी। बस असल में ना हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? 3000 डिवाइडेड बाय 1000, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा उसे हम डिवाइड बाय 1000 कर रहे हैं नंबर ऑफ़ क्लिक्स लाने के लिए, तभी तो नंबर ऑफ़ क्लिक्स आएंगे। तो 3000 बाय 1000 कितना होता है? 3। तो 3 टाइम क्लिक्स करेंगे तो 3000 आ जाएगा। 10,000 लाना है तो क्या करेंगे? 10,000 डिवाइड बाय 1000, तो लास्ट की 3 ज़ीरो ही तो उड़ानी है, तो बचा 10। 10 टाइम्स दबाएंगे तो 10,000 आ जाएगा। 53,000, तो लास्ट की 3 ज़ीरोज़ उड़ाओ ना, 53 क्लिक्स। 90,000, लास्ट की 3 ज़ीरोज़ उड़ाओगे तो कितने? 90 क्लिक्स। 1 लाख, हर बार इसको नंबर नेम मतलब नंबर में कन्वर्ट कर लो नेम से, है ना। लास्ट की 3 ज़ीरोज़ उड़ाओ तो कितना आया? 100 क्लिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर उल्टा पूछ लिया कि अगर हम 153 टाइम्स दबाएंगे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, कितने पैसे आ जाएंगे हमारे पास फिर? 153 टाइम्स अगर दबाएंगे तो कुछ नहीं, पहले हम 3 ज़ीरोज़ उड़ा रहे थे, अब हम 3 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, 1,53,000 हो जाएगा। आया समझ? हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। पूछ रहे हैं कितने थाउजेंड्स चाहिए, कितने चाहिए थाउजेंड्स कि हमारा क्या बन जाए? 1 लाख। आप बताओ, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ चाहिए, 3 ज़ीरोज़ हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो 2 और ज़ीरोज़ ही तो चाहिए, मतलब 100,000 चाहिए 1 लाख लाने के लिए। आया समझ? अब यहाँ तो मैं साफ साफ लिख दूँ एक बार, 3000 में 3 टाइम्स, तो 10,000 के अंदर 10 टाइम्स, 53,000 के लिए 53 टाइम्स, 90,000 के लिए 90 टाइम्स, और 1 लाख के लिए 100 टाइम्स। 153 टाइम्स आने के लिए कितनी हमारे को वैल्यू चाहिए? 1,53,000। हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1,00,100। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे आया। अब अगला हमारे पास कैलकुलेटर आता है टीडियस टेंस। अब इसके पास एक ही बटन है, +10 वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम 1000 के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स उड़ा रहे थे, अब इसके लिए हम लास्ट का सिर्फ एक ज़ीरो ही उड़ाएंगे। इसमें 3 ज़ीरोज़ उड़ा रहे थे ना हम लास्ट में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? डिवाइड बाय 1000। इसमें क्या करेंगे? क्लिक्स निकालने के लिए डिवाइड बाय 10। चलो करो, 500 के लिए एक ज़ीरो उड़ाओ तो आंसर कितना आ जाएगा? 50, क्योंकि बेसिकली हम डिवाइड बाय 10 ही कर रहे हैं। 780 है, एक ज़ीरो उड़ाओ 78, 1000 है, एक ज़ीरो उड़ाओ 100, 3700 है, एक ज़ीरो उड़ाओ 370, 10,000 है, एक ज़ीरो उड़ाओ और 1000 आंसर।
1 लाख है, 1 ज़ीरो उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, 435 टाइम्स पूछा है अब, तो इसमें डिवाइड बाय 10 नहीं होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 10। तो कितना आ जाएगा 4350, 4350। बस इतना ही आसान है। और मुझे ये ना टॉपिक्स इतने थोड़े पेपर के अकॉर्डिंग इतने ज़्यादा टेस्टेबल नहीं लगते, और अगर आ जाएँ तो आपके लिए फ्री के नंबर है ना, तो इसलिए मैंने इसको 4th पार्ट में रखा। अब बात करते हैं अपने हैंडी हंड्रेड्स के बारे में। तो हैंडी हंड्रेड्स क्या बोलते हैं, उनके पास सिर्फ क्या है +100। तो अब नंबर ऑफ़ क्लिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। 400 है तो 400 डिवाइडेड बाय 100, मतलब लास्ट की 2 ज़ीरोज़ उड़ाओ, मतलब 4 टाइम्स आंसर। 3700 लास्ट की 2 ज़ीरोज़ उड़ाओ, 37, क्योंकि हैंडी हंड्रेड्स चल रहा है ना, तो 100 से डिवाइड कर रहे हैं। 10,000 है तो लास्ट की 2 ज़ीरोज़ तो उड़ाओ, तो 100 आंसर। 53,000 है लास्ट की 2 ज़ीरोज़ उड़ाओ, 530। आगे देखो 90,000 है लास्ट की 2 ज़ीरोज़ उड़ाओगे तो 900। 97,600 है लास्ट की 2 ज़ीरोज़ उड़ाओ तो 976। इसे मैं ना थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। आई होप आप दिख रहा होगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है 1 लाख, लास्ट की 2 ज़ीरोज़ उड़ाओ 1000। ऊपर का भी सारा हट गया तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखो 582 टाइम्स है, अब इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आ जाएगा 58200, 58,200 आंसर। अब पूछ रहे हैं हाउ मैनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000, कितने हंड्रेड्स चाहिए, कितने हंड्रेड्स चाहिए कि क्या मिल जाए 10,000 मिल जाए। तो हमारे को कितनी ज़ीरोज़ चाहिए 1 2 3 4, और हमारे पास कितनी है 1 2, तो हमें 2 ज़ीरोज़ और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें 100 हंड्रेड्स चाहिए ताकि हमें 10,000 मिले। इसे इरेज कर देती हूँ थोड़ा मैं ताकि अगला पार्ट कर सकें। हाउ मैनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। अब देखो कितने हंड्रेड्स चाहिए कि हम क्या बना सकें 1 लाख बना सकें। 1 लाख में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं 5, और 100 में कितनी होती हैं 2, तो हमें कितनी और चाहिए 3, तो मतलब इसे 1100 चाहिए होंगे। आया समझ। हाँ जी, अब हैंडी 100 सेज देयर आर सम नंबर्स विच टीडियस टेंस एंड थॉटफुल थाउजेंड्स कांट शो बट आई कैन। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, थिंक एंड एक्सप्लोर। आप बताओ क्या ये हैंडी 100 ठीक कह रहे हैं, आप मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा, अब ना ये अपने पास क्रिएटिव चिट्ठी आया, उसके पास क्या है +1। अब ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गया, इसके पास एक बटन नहीं है, इसके पास सारे बटन हैं, +1 +10 +100 +1000 +10,000 +लाख और +10 लाख। काफ़ी बटन लेके घूम रहा है। तो अब ना ये बोलना चाहता है हमसे, यहाँ से आओ, ये बोल रहे कि 5072 को ना हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई डिफरेंट वे बताओ 5072 को एक्सप्रेस करने का। हम कहते कोई बात नहीं, पहली बार ना 5 को, ये 1000 वाले जो इसका बटन है ना, इसको 5 बार दबा दो तो क्या बन गया 5000। ठीक है, प्लस जो इसका 7 वाला बटन है ना, इसको आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये 10 वाले बटन को आप 7 बार दबा दो, और ये 2 वाले बटन को आप 1 बार दबा दो। आया समझ। मैं थोड़ा ना और अच्छे से समझाती हूँ, मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया होगा। 2 सेकंड रुको, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ना अभी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ही लिख रही हूँ। ये 5072 है ना, इसको देखो 1s 10s 100 1000, तो ये 5 बार 1000 पे है ना, तो 5 बार 1000 वाला बटन दबाओ। ये तो 0 ही है, इसको रहने दो। ये 7 है ना, तो 7 बार 10 वाला बटन दबाओ, और ये क्या है 2, और ये कौन सी पोजीशन पे लिखा है 1s, तो मतलब 1 वाला बटन 2 बार दबाओ, तो बन जाएगा ना 5072। ये मैंने इसकी क्या लिखी है एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या लिखी है एक्सपेंडेड फॉर्म। और यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट आएगा लीस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स। कौन सा, लीस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स। और लीस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स किससे निकलती हैं एक्सपेंडेड फॉर्म से। ठीक है,
ये वाला टॉपिक ना पूरी एलेबोरेटेड फॉर्म में मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाऊँगी। अभी आप सिर्फ इतना समझो, क्या समझना है आपको, जो मैंने, अगर आपको क्रिएटिव चिट्ठी वाले में पार्ट में डाउट है ना, कोई टेंशन मत लेना, अगले पार्ट में मैं क्लियर करवा दूँगी। अभी जो मैंने आपको आज करवाया है, ये हैंडी हंड्रेड्स करवाया, टीडियस टेंस, थॉटफुल थाउजेंड, इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डालना। और ये थर्ड पेज वाला ये करवाया था ना, जो थर्ड पेज वाला है ना, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछ लेंगे। आगे ना हम थर्ड चैप्टर के अंदर सेंटीमीटर मीटर वाला टॉपिक करेंगे, तो हो सकता है आपको पेपर के अंदर ना सारी चीज़ें मीटर में ना दी हों, सेंटीमीटर में दी हों, तो आपको या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके फिर आपस में कंपैरिजन पूछा हो, है ना, तो वो एकदम सीधे साधे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये आपके स्टेटमेंट सम की फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ये अच्छे से कर लो। बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये क्रिएटिव चिट्ठी वाला कॉन्सेप्ट करवा दूंगी, और जो बाकी हमारे टॉपिक्स बचे होंगे मैं आगे कवर करवाऊंगी, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।